आखिर फिर से सनातन संस्कृति की दीवानी ये दुनिया क्यों हुई जा रही है। दुनिया का सबसे पौष्टिक नाश्ता हलवा। धनी हो या निर्धन, अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार जो मन करे वह चीज उसमें डाल दीजिए। जितना मन करे उतनी ताकतवर औषधियों को, मावा को इसमें डाल सकते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि यदि आपके मुंह में दांत भी नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप इसे खा सकते हैं और खा के पूरी तरीके से पचा सकते हैं। इसको खाने में भी कम से कम समय लगेगा और इसको बनाने में भी कम से कम समय लगेगा। लंबे समय तक यह आपकी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है और इस व्यंजन का नाम है हलवा। बात करते हैं दुनिया के सबसे पाचक खाने की। तो आप ये जान लीजिए, आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे पाचक खाना होता है खिचड़ी। इसे चाहे तो आप नाश्ते के हिसाब से लीजिए, इसे चाहे तो आप भोजन के हिसाब से लीजिए, और इसे चाहे तो आप दोनों के हिसाब से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको खाने के हिसाब से लीजिए, चाहे इसको पीने के हिसाब से लीजिए, चाहे आपके मुंह में दांत हो ना हो, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो। खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कि बड़ी ही सरलता से पच जाता है। इसके स्वाद में गजब का जादू है। आपका जैसा मन करे आप उसको वैसा बना लीजिए। हल्की से हल्की खिचड़ी को बना सकते हैं और भारी से भारी खिचड़ी को आप बना सकते हैं, और आप अपनी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खिचड़ी बना सकते हैं। और खिचड़ी का स्वाद ऐसा कि इसको कोई भी खा सकता है, किसी भी उम्र का खा सकता है। उसके मुंह में दांत हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। जिसे भूख ही नहीं लगती है, जिसका लीवर बीमार हो चुका है, जो रोगी है, जिसका कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, उसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति ने वैसे व्यक्तियों के लिए एक नवीन व्यंजन का आविष्कार किया। उसका नाम था खिचड़ी। आपका स्वास्थ्य चाहे भी जैसा हो, आप खिचड़ी को खा भी सकते हैं, आप खिचड़ी को पी भी सकते हैं। इसमें दांतों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें चबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। अगर कोई भी कुछ भी नहीं खा सकता है तो वैसे व्यक्ति को खिचड़ी खिलाना चाहिए। है ना कमाल की चीज। चलिए अब बात करते हैं दुनिया का सबसे जल्दी तैयार होने वाला रेडीमेड, विदाउट एनी एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट की, वैसा उत्पाद जो कि एक्सपायरी न हो और इतने अल्प समय में तैयार हो जाएगा। स्वादिष्ट का स्वादिष्ट, उसका नाम आप जान लीजिए, आप जानते हैं, उसका नाम है सत्तू। सत्तू की गजब की महिमा है। यह स्वादिष्ट भी है, पाचक भी है, बलवर्धक भी है और संपूर्ण पोषण को देने वाला भी है, और पेट के लिए तो अमृत के समान है। क्या बात है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। आप चाहें तो इसे खा सकते हैं, आप चाहें तो इसे पी सकते हैं। आपके मुंह के भीतर दांत हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सत्तू का टारगेट होता है आपका पेट। आपके पेट की बीमारियों को हटाने का प्रयास करता है, क्योंकि सत्तू के भीतर तमाम औषधीय गुण होते हैं। आपके और हमारे पेट की संपूर्ण बीमारियों का रामबाण इलाज सत्तू के भीतर छिपा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि पेट से ही अधिकांश बीमारियों का जन्म होता है। जब हम खाते हैं तो उन पुरानी बीमारियों का यह शमन करता है, सफाया करता है और नई बीमारियों को पनपने नहीं देता। सत्तू बीमारियों को जन्म ही नहीं होने देता है। इसे हमारे भारतवर्ष ने, आपके भारतवर्ष ने भोजन के रूप में, नाश्ते के रूप में, रिफ्रेशमेंट के रूप में, स्वल्पाहार के रूप में स्वीकार किया है। हम अपने अतीत काल से ही किसी भी ऐसे भोजन को स्वीकार नहीं किए जो कि स्वास्थ्य रक्षा संबंधी पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतरता है, स्वास्थ्य की रक्षा से संबंधित कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। उन सभी उत्पादों को हमने अपने भोजन में, अपने थाली में स्थान नहीं दिया।
यह है भारतीय संस्कृति की परम वैज्ञानिकता। हमने प्रयास यह किया कि जिस रूप में प्रकृति हमको देती है, थोड़ा सा उसके रूप को परिवर्तित करके उसको हम ग्रहण कर लें। आपने कभी न कभी दाना जरूर खाया होगा, जिसे भुना भी कहते हैं, झालमुड़ी भी कहा जाता है। हमने दाना को रिफ्रेशमेंट के रूप में स्वीकार किया। यह हमारे पूर्वजों का ज्ञान का एक अनुपम उदाहरण है। यह हमारे दांतों के व्यायाम के लिए अति आवश्यक है। और दाना अपना रूप तो तब दिखाता है जब उसका मेल चटनी के साथ हो जाता है। चटनी के साथ अपना तालमेल बना करके, अपना कदम ताल मिला करके जब दाना हमारे मुख के भीतर प्रवेश करता है तो यह हमें परम संतोष प्रदान करता है। यह दुनिया का सबसे अद्भुत स्वल्पाहार है। प्रकृति ने जिस रूप में अनाज को हमको दिया, हमने उसमें बहुत मामूली सा परिवर्तन करके अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया। हमारे पूर्वजों ने उसमें कोई भी बड़ा सा परिवर्तन नहीं किया है, केवल उसे भून कर खा लिया। तो है न कमाल की बात। हमने अंकुरित अनाजों को अपने थाली में स्थान दिया। हमने चटनी को स्वीकार किया है। हमने चटनी का आविष्कार किया है। बाटी और चोखा, जिसे कि लिट्टी चोखा के नाम से जाना जाता है, लिट्टी चोखा के नाम से यह विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। यह भी बड़ी कमाल की चीज है। जैसा मन करे वैसा बना लीजिए। जितना मन हो उतने अनाजों के आटा को मिला दीजिए और उन आटा को मिला करके बाटी का निर्माण होता है। बस बना लीजिए, जैसे मन करे वैसे बना लीजिए, बस बना लीजिए। आप लिट्टी बना लीजिए, आप बाटी बना लीजिए, आप चोखा बना लीजिए। कुछ भी नहीं करना है आपको। न तो आपको गैस सिलेंडर की ज़रूरत है, न तो आपको चूल्हे की ज़रूरत है, न तो आपको किसी बर्तन की ज़रूरत है। आप केले के पत्ते पे भी इसको खा सकते हैं, केले के पत्ते पर रख करके भी बना सकते हैं। ना ही आपको पानी से बर्तन को धोने की ज़रूरत है, ना ही साबुन लगा के बर्तन को रगड़ने की ज़रूरत है, ना ही आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। रेडीमेड भोजन है, खाया और पत्तल को फेंक दिया। हमारे सनातन संस्कृति में पत्तल को स्वीकार किया गया है। वह प्राकृतिक कंपोस्ट का कार्य करता है, जल की बर्बादी को बचाता है, समय की बर्बादी को बचाता है, समय को बचाता है, केमिकल रसायनों से बने हुए साबुन से भी बचाता है, धरती को उर्वरा शक्ति संपन्न बनाता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। यह हमारी भारतीय संस्कृति है। नो टाइम वेस्ट फॉर क्लीनिंग, नो वाटर वेस्ट, नो एनी केमिकल पॉल्यूशन। यह हमारे ऋषियों का, यह हमारे पूर्वजों का विचार रहा है। बड़ा ही स्वादिष्ट, बड़ा ही गरिष्ठ, बड़ा ही बलवर्धक, बड़ा ही पौष्टिक बाटी चोखा, लिट्टी चोखा। हमारी भारतीय संस्कृति ने इसे स्वीकार किया है। हमने रोटी को स्वीकार किया है, हमने पिज्जा बर्गर को स्वीकार नहीं किया है। मिट्टी के बर्तन में आप लोगों ने कभी न कभी खाना खाया होगा। मिट्टी के बर्तन में आप लोगों ने कभी न कभी खाना बनाया होगा। अगर आपने खाना खाया होगा, अगर आपने खाना बनाया होगा, तो मिट्टी के बर्तन पे बने हुए खाने का स्वाद अभी भी आपके दिमाग में याद है। आपको मालूम होगा कि असली स्वाद क्या होता है। आपको मालूम होगा कि असली एनर्जी क्या होती है। हमें मालूम है कि असली एनर्जी सप्लीमेंट क्या होता है। इसे हमें टीवी पर देखने की आवश्यकता नहीं है। इसे हमें टेलीविज़न पे प्रचार को सुनने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के विज्ञापन को जानने की, देखने की, सुनने की आवश्यकता तो कतई नहीं है। जितने भी आवश्यक स्वल्पाहार हैं, जितने भी आवश्यक रिफ्रेशमेंट हैं, जितने भी आवश्यक नाश्ता की वस्तुएं हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। उनको हमने आत्मसात किया है, उनको हम नित्य सेवन करते हैं और हमारे स्वास्थ्य का मुख्य अंग वहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने खुद उसको देखा है, आप स्वयं उसको करते हैं।
हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता को आप भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि आप उसी में पले हुए हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही आपको ध्यान होगा, हम सभी ने हल्दी, काली मिर्च, अजवाइन, लौंग, इलायची, तेजपत्र, अदरक, सौंठ, मेथी, गुड़, निटोरा, तुलसी, गिलोय, नींब, दालचीनी आदि की विशेषताओं से परिचित हैं। बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि सदा से ही परिचित हैं। हमने एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसरस के गुणों की पहचान कर रखी है। ना जाने कितने एंटी एलिमेंट्स को जानते रहे हैं, प्रयोग करते रहे। यह तो हमारे घर के रसोई घर में मिल जाता है। हमने पौष्टिकता को स्वीकार किया है, हमने तंदुरुस्ती को स्वीकार किया है, हमने आरोग्यता को स्वीकार किया है। अभी आपकी और हमारी जितनी बातों पर चर्चा हुई है, जितनी बातों पर चर्चा हो रहा है, सभी का आविष्कार केवल और केवल और केवल भारतवर्ष की भूमि रही है। क्या आप और हम अभी भी भारतीयता को स्वीकार किए हुए हैं, या फिर बाजारवाद की पट्टी ने हमारी आंखों को बांध दिया है और हमारे हाथों में खोखले न्यूट्रिएंट्स को पकड़ा रखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही कुछ और ठोस साक्ष्यों के साथ मिलने का मौका यदि आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारी और आपकी दोबारा मुलाकात हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम स्वीकार करें।